आमद का चौथा इतवार। बेशक आमद के ये अयाम जो है हम सबको तौबा, तब्दीली, पशेमानी और असर नो पैदा होने का फजल अता करते हैं और इसके साथ साथ हम सबको इस बात के लिए तैयार करते हैं कि हम इस्तकबाले मसीह के लिए निकल सके। आज की पहली तलावत इशाया नबी के सहीफा से है और वो बनी इसराइल को खुदावंद की निजात के लिए तैयार करता है। इशाया जो कि अबरानी जुबान का नाम है, जिसका मतलब ही है कि खुदावंद ही निजात है, खुदावंद ही निजात है, यावे इस साल्वेशन। और इसके साथ साथ जब इशाया नबी आज की पहली तलावत में बयां करता है कि देख एक कंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। इमैनुअल के मतलब को देखा जाए, इमैनुअल जो है ये भी अबरानी जुबान का लफ्ज है और इससे क्या मुराद है? इमैनुअल दो लफ्जों से मिलकर बना है, एक है ईमानो और दूसरा है एल। ईमानो का मतलब है विद अस, के साथ होना, और एल जो है ये एब्रीविएटेड फ्रॉम एलोहीम, यानी कि एलोहीम से माखिस है। और जब एलोहीम से माखिस है तो इससे मुराद है कि खुदावंद बारी ताला, दुनिया का रब, दुनिया का परवरदिगार, दुनिया का एडोनाय, दुनिया का यहोवा, यही जो दुनिया का पालनहार है, रब है, खालिक और मालिक है, और जो दुनिया का खलक करने वाला है। बस जब इमैनुअल की बात की गई है कि यानी कि विद अस, ईमानो विद अस, और एल से मुराद जो है वो एलोहीम से माखिस है, यानी कि खुदा खुद जो है वो हमारे साथ हो जाता है। और मुकद्दसा मां मरियम इस भेद को समझ जाती है। मुकद्दसा मां मरियम जो है वो खुदा की मर्जी को पूरा करती है। बेशक मुकद्दसा मां मरियम खुदा की मर्जी को जानने के लिए ख्वाहिश करती है, सवालात करती है, और जब उसे बयां किया गया कि तू हामला होगी तो मुकद्दसा मां मरियम सवाल करती है। वो एक समझदार, शाउर रखने वाली और इल्म रखने वाली और खुदा के कलाम को पढ़ने वाली और दुआ करने वाली बंदी थी, और मुकद्दसा मां मरियम इस बात से वाकिफ थी कि ये खुदा का मंसूबा क्या है, इसके लिए कुर्बानियां क्या है, इसके लिए उसका ईमान कैसा होना चाहिए। और मुकद्दसा मां मरियम सवाल करती है कि ये मेरे लिए कैसे होगा, क्योंकि मैं मर्द से नावाकिफ हूं। आज आपका ध्यान जो है कलाम की इस आयत पे ध्यान करवाना चाहता हूं कि मरियम ने क्यों कर कहा, क्योंकि मरियम को मालूम था कि खुदा ने आदम को कैसे पैदा किया, हवा को कैसे पैदा किया, और दुनिया की तख्लीक का ये काम जो है कैसे जारी और सारी है। आदम की बात करें कि खुदा जो है पहली किस्म की पैदाइश जो है इंसान की आदम की करता है, और जब आदम को पैदा किया तो खुदा ने जमीन की मट्टी से लिया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। इसके साथ ही दूसरी किस्म की पैदाइश जो है वो हवा की होती है। वो जमीन की मट्टी से डायरेक्ट नहीं, बल्कि आदम की पसली से खुदा लेता है और हवा को खल्क करता है। यानी दूसरी किस्म की पैदाइश पहली पैदाइश की निस्बत मुख्तलिफ है। और तीसरी किस्म की पैदाइश जो है, जो इंसान की होती है, वो मर्द और औरत के मिलाप से है कि आदम और हवा को जब खुदा ने बरकत दे दी कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो, तो खुदा बरकत दे देता है और इसके साथ ही उनकी औलाद पैदा होती है। बस ये दुनिया में आज भी तख्लीक का काम जो है वो नर और मादा से होता है, यानी कि खुदा जो है खुद जो है इस अमल को पैदा करता है, जो कि निकाह के साक्रामेंट के साथ हम देख सकते हैं। लेकिन जब यस्सु के, जब नजात दहिंदा के, खुदा की नजात के या इमैनुअल के इस दुनिया में आने की बात की गई है, तो खुदा जो है इन तीनों किस्म की पैदाइश के तरीकों को नहीं अपनाता, बल्कि एक और नया तरीका है। और वो कौन सा है? जिसकी पेशनगोई इशाया नबी करता है। और वो पेशनगोई क्या है कि देख एक कंवारी हामला होगी। कैसी अजब बात है। और वो कंवारी कौन है? मुकद्दसा मां मरियम, कि वो कंवारी भी है, मां भी है, लेकिन फिर भी कंवारी है। आज भी हम उसे जब याद करते हैं तो उससे कहा जाता है, ऐ मां कंवारियों की,
यानी कि वो कंवारी भी है और माँ भी है, फिर भी कंवारी है। बस मुकद्दसा माँ मरियम जो है उसे फरिश्ता कहता है कि खुदावन तेरे साथ है। ठीक है, फरिश्ता उसे कहता है कि खुदावन तेरे साथ है। सलाम के बाद ये अल्फाज कहे कि सलाम मरियम पुरफसल खुदावन तेरे साथ है, यानी कि वो खुद इमैनुअल, यानी वो खुद जो है खुदा उसके साथ हो जाता है। इसी तरह जब आज हम इस अल्फाज पे ध्यान ज्ञान करते हैं कि इमैनुअल का मतलब क्या है, कि खुदा हमारे साथ हो जाता है। मुकद्दसा माँ मरियम को ये खुशखबरी दी जाती है और मुकद्दसा माँ मरियम जो है उस खुशखबरी को कबूल करती है और वो कहती है कि मैं खुदावंद की बंदी हूँ। बस हम आज इन अल्फाज पे ध्यान ज्ञान करें कि खुदा कब, कहाँ, कैसे जो है अपने लोगों के साथ होता है। कलाम मुकद्दस में बयां है कि खुदा जो है वो जलती हुई झाड़ी में से जब मूसा से मुखातिब होता है, खुदा मूसा के साथ हो जाता है। मूसा को बियाबान में खुदा उसके साथ साथ चलता है। बस साथ होने से मुराद ये नहीं कि पीछे पीछे चलना या आगे आगे चलना, बल्कि बिल्कुल साथ चलना। जब आग के सतून से खुदा बनी इसराइल की रहनुमाई करता है तो खुदा उनके साथ होता है। जब बादल के साया की सूरत में खुदा उनके साथ होता है, शिद्रक, मिशक, अबदनगो के साथ खुदा हो जाता है। और हम देखते हैं कि नूह के जमाने में जब पानी आया, खुदा नूह के साथ था, उसे बचा लिया। यूनुस नबी जो है, जो समुंदर की तह में फेंका गया, खुदा उसके साथ होता है और उसे बचा लेता है। इलियास नबी जो होरेब के पहाड़ पे सफर करता है, खुदा जो है उसके साथ होता है। दाऊद नबी जो जाति जूलियत के साथ लड़ता है, खुदा उस नन्हे नौजवान के साथ होता है। बस ये साथ होने का सफर जो है खुदा आज भी हमसे कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में फराहम होंगे, मैं वहां पे मौजूद हूं। खुदा अपनी मौजूदगी का इकरार करवाता है, खुदा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाता है और ये कहता है कि देख दुनिया के आखिर तक मैं हर रोज तुम्हारे साथ हूं। आज हमने देखना है कि खुदा तो हमारे साथ होता है, खुदा जो है हमें दावत भी देता है, लेकिन क्या हम खुदा के साथ होते हैं? अगर नहीं तो आज खुदा फिर से बुलावा देता है। आज खुदा फिर से हम सबको ये फसल देता है कि जिस तरह बनी नूह इंसानियत ने यीशु का इनकार किया, हम यीशु का इनकार करने वाले ना हो, बल्कि खुदा के साथ हम भी हो जाएं। और जब हम उसके साथ हो जाते हैं तो हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाते हैं। बस यीशु के लिए सराय में जगह ना थी, यानी खुदा साथ होना चाहता है लेकिन हम नहीं हो पाते। बस मुकद्दसा माँ मरियम जब हमल में थी तो वो सफर करती है, ठीक है, दुनिया के नजात दहिंदा को लेकर सफर करती है। वो नासरत से बैतलहम की तरफ जाती है और यूसुफ भी उसके साथ साथ चलता है। शमाउन जो है वो पेशनगोई करता है कि तेरी जान में से तलवार गुजर जाएगी। शागिर्द यीशु को छोड़ जाते हैं, साथ छोड़ देते हैं। गमसदा माँ लेकिन उसको नहीं छोड़ती, सलीब के रास्ता पे उसको नहीं छोड़ती। सलीब से जो है फिर यीशु जो है माँ से मुखातिब होता है। और आज जब हम देखते हैं कि खुदा जो है वो अपने इस दुनिया में आने के अमल को जो है एक और नई किस्म की पैदाइश से मुतारिफ करवाता है, तो हमने आज देखना है कि जब हम अपने घरों में चरनी के मंजर को सजाते हैं, हम जो है क्रिसमस ट्री बनाते हैं, अपने घर में तमाम तरह से बैतलहम का मंजर जो है वो अपने घरों में बनाते हैं, चर्चिस में बनाते हैं, अपने गली मोहल्लों में बनाते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वाकई ही खुदा हमारी जिंदगी में आता है। लेकिन हमने देखना है कि खुदा जब हमारी जिंदगी में आता है, हम भी क्या खुदा के साथ होते हैं या नहीं। और खुदा आज हमसे यही तकाजा करता है कि जिस तरह मुकद्दसा माँ मरियम मंसूबा निजात के लिए अपने आप को पेश करती है, और जब मुकद्दसा माँ मरियम मंसूबा निजात के लिए अपने आप को पेश करती है, तो मुकद्दसा माँ मरियम अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिशात, अपने मंसूबे, अपने इरादे खुदा के सामने नहीं रखती, बल्कि क्या कहती है कि मैं खुदावंद की बंदी हूं। और जब वो यूं कहती कि मैं खुदावंद की बंदी हूं, अपने मुकम्मल तौर पे अपने आप को पेश कर देती है। और जब वो मुकम्मल तौर पे पेश करती है तो मुकद्दसा माँ मरियम कुर्बानी भी देती है, उसका ईमान भी देखा जाता है, उसका जज्बा और लगन भी देखी जाती है कि वो खुदा के लिए जिंदगी गुजारती है। हम में से बहुत सारे लोग जो है
अपनी ख्वाहिशों, अपनी मर्जी, अपने मंसूबे, अपने इरादे, अपने खानदान सामने रखते हैं और फिर खुदा का साथ चाहते हैं। लेकिन आज खुदा ये हमें सिखाना चाहता है कि जिस तरह मुकस्सा माँ मरियम जो है खुदा की वफादार बंदी रहती है, वो हर तरह की कुर्बानी देती है। जब हम अपनी जिंदगी में खुदा को साथ देखना चाहते हैं तो खुदा की मर्जी को अवलीन तरजीह दे। और आज पूरी दुनिया में अमन की शमा को रोशन किया जाता है। आमद के इस चौथे इतवार के दिन अमन की शमा को रोशन किया जाता है। और याद रखा जाए कि ये दुनिया जो है वो अमन की प्यासी और मुतलाशी है। हमें जो है वो अमन के प्याम्बर बनना है, क्योंकि सुलह और सलामती का शहजादा जो है वो यस्सू है। और जब यस्सू सुलह और सलामती का शहजादा है, वो प्यार और मोहब्बत देता है, वो रास्तबाजी और दीनदारी सिखाता है, वो मेल मिलाप सिखाता है, वो वफादारी और ईमानदारी सिखाता है। बस हम भी अमन के प्याम्बर बने और दूसरों तक खुदावंद यस्सू की बशारत लेकर जाएं। और ये उस वक्त होगा जब वो इमैनुअल हमारे साथ होगा, खुदावंद हमारे साथ होगा। फिर हम ये सुलह और सलामती की बशारत अपनी जिंदगी में भी देखेंगे और दूसरों तक भी लेकर जाएंगे। खुदावंद हमें सुलह और सलामती के प्याम्बर बनाए, उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन।